नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड नाउ इट हैज बिकम सेक्शन 148 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देयर इज नो चेंज एट ऑल, एब्सोल्युटली सेम है। आपको वैसे ही पढ़ना है और समझना है जैसा कि पढ़ाया गया है आपको। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। टिल नाउ वी हैव रेड up to section 143. We have defined the leading questions and we have read that when the leading question can be asked and when they may not be asked. वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो right now what we are going to study in this class that when we are going to cross examine, जब हम cross examination करते हैं then what questions can be asked, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। Till now what we have read in section 138, if I remind you that उसमें था कि क्रॉस एग्जामिनेशन शुड बी ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, है ना। इट शुड बी लिमिटेड टू रेलिवेंट फैक्ट्स, रेलिवेंट इट शुड बी टू रिलेवेंट फैक्ट्स। एंड 145 से स्टार्ट होगा बाकी चीजों का पोर्शन। अभी लीडिंग क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। नाउ प्लीज गो टू सेक्शन 145, सी दिस, प्लीज सी दिस द हेडिंग। हेडिंग से ही क्वेश्चन आएगा। पहली बात, write down the P for prelims at the heading itself. Cross examination as to previous statement in writing. This is a particular application. This is not regarding the general cross examination but cross examination as to previous statement in writing. When there is a statement and this is in the form of writing, so when can a witness be cross examined to such witness, सच राइटिंग, सच स्टेटमेंट। समझे आप लोग? नहीं तो क्रॉस एग्जामिनेशन जनरल बात तो अलग, वो बात हो गई। यहां पर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है यहां पर कि एक प्रीवियस क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट एंड विच इज इन राइटिंग। समझ लेंगे आप? बढ़िया, आगे पढ़िए। ए विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम in writing or reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him or being proved. इसी पर फोकस करना है आप लोगों ने। 145 के सेक्शन 145 के 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन दिस केस। ए विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग and relevant to matters in questions, and this is very important, without such writing being shown to him or being proved. अगर किसी विटनेस का स्टेटमेंट रिटन में है ऑलरेडी या स्टेटमेंट को रिटन में रिड्यूस कर दिया गया, जैसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर IU रिकॉर्ड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 एंड दैट इज इन राइटिंग। तो statement of the witness has been reduced to writing now. Now, if you want to cross-examine that witness, the question is कि whether you can cross-examine that witness with regard to that statement or not. 145, section 145 gives you that right, that you can cross-examine that witness with regard to his statement which has been reduced to writing. समझे आप? तो यहां पर जनरल बात कर रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की। कोई इंपीचमेंट ऑफ क्रेडिट की बात नहीं कर रहे, कोई उसका गुडविल को खराब करने वाली बात नहीं कर रहे। क्रेडिट मतलब गुडविल, रेपुटेशन को इंजर नहीं कर रहे। जनरल क्रॉस एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। नो यू इसमें देखो, यहां पर अगर हम क्रॉस एग्जामिनेशन करना है हमने प्रीवियस स्टेटमेंट का, तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएंगे। विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम और बीइंग प्रूव्ड। When you are cross-examining any witness with regard to his statement which is in writing now, ठीक है, you need not to show that writing to him. This is the question and I show you कैसे क्वेश्चन आते हैं। This is under section 145 of Evidence Act. A witness may be cross-examined as to प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। अब यहां पर यह पूछा गया केवल उसी लाइन पर कि वेदर इट इज नेसेसरी टू शो हिम राइटिंग और नॉट। तो without proving the same and without showing the same to the witness.
बट यहां पर वर्ड क्या है, क्रॉस एग्जामिन्ड, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है यहां पर, व्हाट इज द वर्ड, क्रॉस। तो व्हेन ए विटनेस इज टू बी क्रॉस एग्जामिन्ड, you need not to show the statement, you need not to prove that statement first, you can cross examine him without showing that statement to him। बात समझ में आ गई? Now you go to the second part, what is this, but if it is intended to contradict him by the writing, if it is intended to contradict him by writing, his attention must be called to those parts of which of it which are to be used for the purpose of contradicting। तो समझ में पहले पार्ट में इसमें क्या अंतर है, दोनों पार्ट में पहले पार्ट में हम केवल क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इन दैट पार्ट you need not to draw his attention towards the that part of the statement, but when you intend to contradict him, अब contradict का मीनिंग समझ लीजिए क्या मतलब है इस बात का। एक विटनेस है, केस मान लीजिए 304A का है, डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंस। इन दैट केस ए विटनेस वाज एग्जामिन्ड, हिज स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस, इन विच ही सेड कि आई वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट, आई सॉ ए कार ड्रिवन बाय द एक्यूज्ड प्रेजेंट हेयर इन was being driven rashly and negligently and he hit that car against the scooter. The scooter fell down and the rider of the scooter dead on the spot. I saw this. This is the statement. Got it? This statement was given to police and it was recorded by the police IU in writing. So 145 की जो ingredients है पूरे हो गए. Statement is in writing now. This is a previous statement of the witness. Now, as adverse party, you get the right to cross-examine the witness. You got it? Now you want to say something कि आप आज यहां पे आप कह रहे हो और today you are saying something else and earlier you have said something else. Got it? So when you say something opposite to what you have earlier said, जो आपने पहले कहा था और अब बाद में कुछ और कह रहे हो, then we said that you are contradicting him with his own handwriting. Own handwriting mean own statement. समझे मतलब? आज आप जो बात कह रहे हैं, आज उससे अलग कह रहे हैं आप, पहले आपने कुछ और स्टेटमेंट दिया था। जनरली कब होता है जब ये कोई विटनेस हॉस्टाइल डिक्लेयर हो जाता है, वो पहले स्टेटमेंट से अपना बयान से, उसे आम भाषा में बोलते हैं बयान से फिरना। समझ रहे बात आप कि पहले कुछ और कहा, अब आपने बात पलट दी। अब आप क्या कह रहे हैं कोर्ट के सामने, जनाब उस समय तो घर बैठा था, मैं वहां पे था ही नहीं, जिस दिन की घटना बयां की गई मैं था ही नहीं, मैंने स्टेटमेंट दिया ही नहीं। फिर उस विटनेस को वो बयान दिखाया जाएगा कि देखो दिस वाज योर स्टेटमेंट एंड यू हैव सेड सो, अब आप बताओ इसके बारे में आपको क्या कहना है। तो कई बार पूरे बयान से कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ सकता है और कई बार हो सकता है कि केवल 2-4 लाइनों से कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़े इसको। वो सिर्फ ये कहे हाँ घटना घटी लेकिन मैंने ड्राइवर को नहीं देखा था, ऑन द पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द ड्राइवर ही वो हॉस्टाइल हो रहा है। तो यू मे इंटेंड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम ओनली अप टू दैट पार्ट, दैट इज व्हाई दे हैव रेड दिस, हिज अटेंशन मस्ट बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव्ड बी कॉल्ड टू दोज पार्ट्स ऑफ इट, टू दिस इज to those parts of it, to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him। समझ रहे हैं बात? तो it may be whole of the statement, it may be the part of the statement, जिस पार्ट से भी आपने उसको contradict करना है उस पार्ट की तरफ उसके आप attention draw करेंगे। The witness attention of the witness is drawn to the part X to X1 like this। Then witness gets the opportunity to explain कि why I said this earlier, now I am saying this। क्या है? या तो वो कहेगा I have not given such a statement और इसका मीनिंग ये था, इसका मीनिंग ये था। That is why if we want to contradict him, therefore we draw his attention towards that part so that he get an opportunity कि okay
and now I have to explain this. समझे बात? So please see this side. तो दो बातें हुई इसमें 145 में, दो पार्ट हो गया. पहला पार्ट तो सिंपली ये था कि विटनेस में भी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम. ठीक है, तो दिस इज द पार्टी गेट्स द राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस विद रिगार्ड टू द प्रीवियस स्टेटमेंट. This is simply, it is does not envisage impeaching the credit of witness. इस वाले पार्ट में क्या मतलब है इसका? Does not envisage impeaching credit of witness. देखो क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में दो पार्ट हो गए, समझिए आप लोग. एक तो ये सिद्ध करना कि तुम जो झूठ बोल रहे हो, एक ये करना कि तुम झूठे हो, तुम्हारा करेक्टर ऐसा है, तुम्हें कोई क्रेडिट, यू आर नॉट क्रेडिबल, आपको आप पे विश्वास नहीं किया सकता, आपको क्रेडिट नहीं दिया सकता. समझ रहे मतलब? तो यहां वाले पार्ट में यू आर जस्ट क्रॉस एग्जामिनिंग हिम. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसका क्रेडिट इंपीच करो. इस वाले पार्ट जनरल क्रॉस एग्जामिनेशन है इस पार्ट पे. सेकेंड जो पार्ट है, व्हेन इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम, जब आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो तो आप कहते हो देखो आप झूठ बोलते हो, आप आज आप ये कह रहे हो, कल आपने पीछे कहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं आप यू आर इंपेचिंग हिज क्रेडिट इन सेकेंड पार्ट. आई बात समझ में नहीं आई? बात ये दोनों पार्ट में डिफरेंस समझ में आया? 145 से this is the second part. When it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. तो when you contradict him, इसमें कहीं ना कहीं एक स्पेशल एलिमेंट आ गया कि you are impeaching his credit, you are holding him not believable. आप कोर्ट के सामने ये शो करना चाह रहे हैं कि इसे विश्वास नहीं किया जा सकता, देखिए आज इसने ये कह रहा है और पीछे इसने ये स्टेटमेंट दिया था. तो अब पहले वाले पार्ट में क्या है? यू आर जस्ट क्रॉस एग्जामिनिंग हिम. विद इन दैट पार्ट यू कैन डू एनीथिंग नाउ. ठीक है, तो दो पार्ट हो गए. ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए आप कैसे कैसे आए हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स. ए विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम. पूरी लैंग्वेज आ गई उसकी. विदाउट शोइंग सच राइटिंग बीइंग शोन बाय, बिना उसको, जब लेकिन वर्ड क्या है यहां पर? क्रॉस एग्जामिन. नेक्स्ट सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने. द मैनर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट कहां पर दिया गया है? 145 में. यहां पर क्या है? बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम, तो आपको 145 पर अगर क्वेश्चन आता है तो देखना पड़ेगा लैंग्वेज क्या है. क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं या कॉन्ट्राडिक्शन पे क्वेश्चन? अगर कॉन्ट्राडिक्शन पर है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि हिज अटेंशन मस्ट बी ड्रॉन टुवर्ड्स दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. है कि नहीं है? कर लेंगे. सो सेक्शन याद रखना है आप लोगों ने. कॉन्ट्राडिक्शन करते हुए क्या ध्यान करना होगा कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए? दोनों पार्ट पे ध्यान रखेंगे आप लोग. सो आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास का फायदा उठाइए. अच्छे तरीके से रिवीजन जरूर करते रहिएगा. कभी भी जितने सारे मैंने ट्रिक्स आपको दे रखे हैं उन सबको फॉलो कीजिएगा. एक सारी ट्रिक्स की भाई एक अब लिस्ट बना लीजिए, आपके बहुत काम आएगी. उसको जरूर एक बार पढ़ लिया, सर ने कैसे समझाया, कौन कौन से ट्रिक्स समझाई हैं, सारी आपको होना चाहिए पता आपको, राइट. तो रिवीजन जरूर करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होना है जब तक जज न बन जाए. 3 इयर्स की जो मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल आ गया है उससे दिल थोड़ा नहीं करना है, अपनी पढ़ाई करते रहिए बस. ठीक है, और विधि जुडिशियल एकेडमी की जो वेबसाइट है उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा. और विधि जुडिशियल एकेडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना नहीं भूलें आप. MCQ की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट आपको दे दिए गए हैं, बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा. और हम इसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत फायदा होगा, उसको जरूर देखिएगा. थैंक यू वेरी मच.